आप सोचिए हालात क्या पहुंच गए। 2 दिन के अंदर अमेरिका वाला युद्ध खत्म होना था ईरान से, ऐसा सोचा था ट्रंप ने। लेकिन जानते हैं 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर यह पूरा का पूरा युद्ध, अमेरिकी सैनिकों पर, अकेले की बात कर रहा हूं, सिर्फ अमेरिकी सैनिक, उन पर यह भारी पड़ा है। जो ताजा रिपोर्ट निकल कर आई है उसने बताया है कि अमेरिका का जो खुफिया विभाग है या अमेरिका की सरकार है वो इस पूरे मामले को छिपा रही थी। 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया से छुपाया गया, जिससे अमेरिका की ताकत को कमतर ना आंका जाए। हालात तो ये हो गए कि अब खबर निकल कर आई है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे उनके जेट और प्लेन गिर रहे थे। एक वक्त यह आया कि पागलों की तरह चिल्लाने लगे डोनाल्ड ट्रंप और कहा कि अब परमाणु हमला कर दो, यानी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था ट्रंप ने। ये मेरा दावा नहीं है, अमेरिका के अंदर से निकली रिपोर्ट है। लेकिन उन्हें जैसे तैसे मनाया गया, इतना पागल हो चुका था यह आदमी। खबर यही नहीं है, खबर आज आपको दिखाऊंगा कि अब तक 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर एक तरफ कहर टूटा, तो वहीं अब तक 25,000 से ज्यादा, तकरीबन 25,500 इजरायली सैनिक हलाक हो चुके हैं। 25,500। और ये अकेले ईरान वाले मसले पर नहीं है, लेबनान, कभी सीरिया, कभी हमास, कभी हूती लड़ाके, उनकी वजह से क्या हुआ। और अब आई है ताजा रिपोर्ट, ये आदमी अपनी बात पर टिकता क्यों नहीं है, क्यों ये बार बार सीज फायर की बात करते हैं और फिर अचानक से हमले की बात करते हैं। क्योंकि ये आदमी अपने ही देश के शेयर मार्केट के साथ दोगलापन कर रहा है। कौन कह रहा है, कहां से निकली खबर, तमाम चीजें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले बड़ी खबर, द पेंटागन हैज अनाउंस्ड ए न्यू अपडेट सेइंग द नंबर ऑफ यूएस ट्रूप्स इंजर्ड इन द वॉर अगेंस्ट ईरान हैज रीच्ड 415। 415 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है सिर्फ, बल्कि हालत यह है कि वो फौरन अब अमेरिकन सैनिक में, सेना में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। ये घायल छोटी मोटी चोटें नहीं है, ये बड़े स्तर की चोटें हैं जो लंबे समय तक उन्हें बेड से बांध कर रखेंगी। 415 फिगर क्या है, 271 उनके आर्मी पर्सोनल है, यानी जो जमीनी युद्ध लड़ते हैं वो। इसमें 63 नेवी सेलर्स हैं जो अलग अलग युद्धपोत पर तैनात थे, वो टारगेट किए गए। 62 एयरफोर्स के मेंबर्स हैं जो जेट और प्लेन लेकर उड़े, लेकिन जेट, प्लेन, हेलीकॉप्टर सब मार गिराए, तो उनमें ये भी घायल हुए। खबर है कि 19 मरीन्स भी इसमें शामिल हैं जो नेवी के साथ थे और जो हमला हुआ उसकी वजह से घायल हुए। 415 ये अमेरिकी सैनिकों पर कहर टूटा है। यही नहीं, अगली खबर दिखाता हूं। न्यूज़ 24 की खबर है। खबर क्या, ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार थे ट्रंप, पूर्व CIA एनालिस्ट। हम आपको लगातार दिखा रहे थे, पहले कुवैत में एक जेट गिरा, बाद में पता लगा एक नहीं, ऐसे 5 गिर गए। और वो किसी और ने नहीं, कुवैत के एयर सिस्टम ने गिरा, एयर डिफेंस सिस्टम ने, यानी कुवैत के अंदर लगा हुआ अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के जेट को निशाना बनाता है। फिर इराक में गिरते हैं, ईरान में एक जेट गिरता है, उसे बचाने के चक्कर में एक ब्लैक हॉक C-130 देखा ही था ना, वो मार गिराया जाता है। ये तमाम प्लेन और हेलीकॉप्टर्स मार गिराए जा रहे थे। ऐसे में खबर क्या आई, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। लैरी ने आगे बताया, जी लैरी जॉनसन है, पूर्व CIA के एनालिस्ट हैं। ईरान द्वारा अमेरिकी विमान गिराए जाने से ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए थे और वे अपने अधिकारियों पर चिल्ला रहे थे। चिल्ला के मतलब पागल हो गया ये आदमी, इसे भरोसा ही नहीं था ये सब भी हो सकता है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, जब ये युद्ध भी नहीं शुरू हुआ। ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर अमेरिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समीकरण तय करते हैं, जहां खड़े होकर आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, क्या वह आपकी दादागिरी आपके हथियारों के जरिए चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ईरान के सामने हुए नहीं हुए अब नतमस्तक टाइप। आइए अगली खबर देखिए। मैं इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। कुछ इसमें हमें ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। ब्लर करके दिखाने के पीछे की कहानी यह है कि यहां पे बहुत सारे शब्द पड़े हुए, ऐसा दावा है। दावा क्या है मैं आपको बताता हूं। तेहरान लाइव न्यूज की खबर है, क्लेम किया गया है इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन द आयरन शोर्स वॉर एंड ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, द नंबर ऑफ डेथ इन द इजराइल डिफेंस सिस्टम IDF का 25,644। फिलहाल ये दावा है कि ईरान के ऑपरेशन में, मैं कहता हूं ईरान का अकेले का नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। एंड इन अदर ऑपरेशन 5313 पीपल हैव डाइड। यानी अगर दोनों का आंकड़ा मिला के चले तो तकरीबन 30,000 इजरायली सैनिक और नागरिक हलाक हो गए। यह कहर बरपा है इजराइल पर।
ऐसे ही इजराइल की जनता सड़क पर उतरकर रिजीम चेंज का नारा नहीं लगा रही है। तो एक कहर, और देखिए यहां पर भी, गजा में भी यही, ये देखिए जो दावा है बताता हूं भी आपको, लेकिन देखिए भाग दौड़, खदेड़े जा रहे हैं। देखिए ये एक तस्वीर आई, इजराइल डिड दिस, ये सब कुछ है। तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई, गोलीबारी हो रही है। कसम ब्रिगेड यानी कि हमास ने इजराइल के समर्थन में जो गैंग वहां काम कर रही है, उनको लेकर दावा है कि उनको उड़ा दिया गया। ये तस्वीर निकल कर आई, लास्ट में एक लाश बड़ी नजर आती है, इसलिए ब्लर करना पड़ा कि उस पर हमला हुआ। अब जरा सुनिए बीबीसी की रिपोर्ट का क्या दावा है। तो बीबीसी की रिपोर्ट है, इसमें कहा है कि बीबीसी को एक कहने की हिम्मत दिखाने के लिए आज के माहौल में बधाई देनी चाहिए। क्यों? ट्रंप के बयान अक्सर मार्केट को प्रभावित करने के लिए ज्यादा और सीज फायर के लिए कम होते हैं, जिसका फायदा उसके करीबी इंसाइडर ट्रेडिंग करके उठा रहे हैं। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति जो अपने ही देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहा है, और कर भी सकता है। जो आदमी जेफरी एप्स्टीन जैसे घिनौने आदमी का करीबी दोस्तों से उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? करेंगे आप? उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अमेरिकी अब समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि ऐसे आदमी को जिताया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनिए पहले इनको। You and me and millions of people like us are the reason this is happening right now. Yes. So I do think it's like a moment to wrestle with our own consciences. तो टक्सर कार्लसन है, ये बहुत बड़े पत्रकार हैं अमेरिका के, इनका अच्छा खासा रसूख भी है। इन्होंने क्या कहा? मुझे इस बात का लंबे समय तक अफसोस रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को चुने जाने में मेरी भूमिका रही। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को गुमराह करने के लिए मुझे खेद है। यानी एजेंडाधारी पत्रकारिता करके इन्होंने ट्रंप के लिए माहौल बनाया था। ट्रंप चुनाव भी जीतते हैं, ऐसा इनका दावा है। इनको कहना है कि अब जाकर एहसास होता है गलत आदमी को जिता दिया। हमें तो लगा था कि जो बाइडन ऐसे है, जो बाइडन से भी 10 हाथ आगे निकला आदमी। ये वहां के पत्रकार कह रहे हैं। और जाते आते जरा देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अहम शांति वार्ता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई समझौता होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इन बातचीतों में या तो व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं या फिर वर्चुअल तरीके से जुड़ सकते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात सोच रहे हैं कि अगर ऐतिहासिक मोड़ आता है तो वर्चुअल जुड़ लिया जाए और फिर एक नई कहानी पेश की जाए कि इनकी मौजूदगी की वजह से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।